नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और प्रोग्राम छत पर बागवानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। अपने इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको कुछ ऐसे टेरेस गार्डन्स दिखाने की कोशिश करते हैं जिनसे कि आपको इंस्पिरेशन मिल सके। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसी टेरेस गार्डन ओनर से जिन्होंने अपने टेरेस पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है। यानी कि यहाँ मिलेंगे आपको हर्ब्स, मेडिसिनल प्लांट्स, फल, फूल और कई तरह की ऐसी चीज़ें जिन्हें आप आसानी से अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। तो आइए सैर करते हैं आज के इस खूबसूरत टेरेस गार्डन की। नमस्ते, हम अर्चना प्रमोद और आप लोग हैं छत की बगिया पर। और ये बगिया है गाज़ियाबाद के वैशाली इलाके में। और जैसा कि आप देखेंगे कि ये छत पूरी तरह जैसी है वैसी है। जैसे हम कहते हैं प्रकृति का जो हिस्सा जैसा है वैसा है। हमारा जीवन यानी हमारे खाने पीने का इंतज़ाम भी यहाँ से हो जाता है और हमारी तबीयत ठीक होने का, जैसे लेमन ग्रास या कहना चाहिए इलायची के पत्ते, तुलसी, मरुआ, ये सब चीज़ें भी यहाँ हैं जो हमें जीवन देती हैं। जैसे पुदीना आजकल गर्मियों में, और सब्जी जो हम तैयार कर सकते हैं यहीं से। तो इसका छोटा सा हिस्सा है, आप देख रहे हैं कि टमाटर, जैसा कि आप देख रहे हैं हाथ में है ये टमाटर, और ये खूबसूरत टमाटर इसी बगिया के हैं। और इसका बीज कहीं और से नहीं, या हमारी सब्जियों से बनाते समय जो टमाटर के बीज निकले थे उन्हीं से तैयार हैं। वो बात अलग है कि हम खरीद कर बीज लगाते हैं, उनके फल बेहतर आते हैं, पर अगर हम चाहें तो बहुत सहज रूप से ये छोटी छोटी खेती कर सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरत नहीं है कहीं यहाँ से या वहाँ से लाने की। तो ये टमाटर इसी छत की बगिया के हैं। अब ये तैयार हैं खाने के लिए, हमारी प्लेट में आने के लिए। और ये अब आगे इससे सॉस बना सकते हैं, चटनी बनाकर रख सकते हैं, जो भी आप चाहें आप कर सकते हैं। और साथ लगे हैं ये चेरी टोमेटोज़, जो कि कॉन्टिनेंटल डिशेस का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं। तो ये बहुत खट्टे होते हैं, पर इनका भी आप सॉस बना सकते हैं, चटनी बना सकते हैं, चाहे जैसे, क्योंकि आप क्रिएटिव हैं, आप चाहें तो कैसे भी उपयोग में ला सकते हैं। पर हाँ, एक चीज़ और कर सकते हैं, इनको आप सन ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती इनकी। हो सकता है कहीं दिक्कतें पैदा हुई हों, पर हमें ऐसी कोई दिक्कत टमाटरों को पैदा करने में नहीं, क्योंकि बहुत सहज और सुलभ है। तो इनको सन ड्राई करते वक्त धो करके सुखा लीजिए और आधा टुकड़ा काट कर उसमें थोड़ा हल्दी और नमक लगा करके इसको 6-7 दिन सुखा लीजिए। कई लोग इसे माइक्रोवेव भी करते हैं, पर अगर नेचुरली आप सुखाएंगे तो बेहतर है। और इसको रख लीजिए, और जब आपको टमाटर नहीं मिल रहा, आप अपनी थाली में या जैसे भी आप उसको उपयोग करना चाहें कर सकते हैं। ये खूबसूरत चमकदार लाल टमाटर आप भी पा सकते हैं। और इसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, थोड़ी मेहनत से आप तैयार कर सकते हैं। ख़ासकर 3 तरीके जो हम आपको बता रहे हैं अभी, कि घर के जो तैयार टमाटर हैं, जो आपको बेहतर लगे उसकी कटिंग कर लीजिए, और मिट्टी को हल्का सा, जो आपके गमले हैं उनको हल्का सा हटाइए और वहाँ पर इनकी स्लाइसेस रख दीजिए और हल्की सी मिट्टी लगा दीजिए। तो इस तरीके से ये एक तरीका है, और पानी दे दीजिए। दूसरा तरीका है आप बाज़ार से बीज खरीद लाएं और बीजों की जैसे बुआई की जाती है आप वैसे कर दीजिए। और तीसरा, और ये बीज से जो तैयार टमाटर हैं ये अमूमन 3 से 4 दिन में पौध फूट जाती है, पर अगर न फूटे तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो पौधा, अगर बीज अच्छा है तो पौधा ज़रूर फूटेगा, भले 2-4 दिन समय ज़्यादा लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा जो सबसे सरल तरीका है, आप बाज़ार से पौधा खरीद कर ला सकते हैं, जिसको आमतौर पर आजकल सैपलिंग्स कहते हैं। आप ले आइए और उन सैपलिंग्स को पहले मिट्टी तैयार करिए, क्योंकि गमलों में जब हम तैयार करते हैं तो इसकी मिट्टी तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो मिट्टी में खासकर 3 चीज़ों का ध्यान रखें कि मिट्टी भुरभुरी हो और थोड़ी खाद पड़ी हो
और साथ में नीम खली का उपयोग थोड़ा ज़रूर करें कि जिससे इसमें शुरुआती कीड़े ना लगें, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग पौधा लगाने के बाद डर जाते हैं जब वो शुरुआती दौर में मरने लगता है। तो अगर ये करेंगे तो बहुत सरल उपायों से आपका बहुत खूबसूरत टमाटर का पौधा तैयार हो सकता है। पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब बाज़ार से आप पौधा लाते हैं तो उसको तुरंत अपने यहाँ लाकर गमले में शिफ्ट मत करिए। ये गांठ गोभी और एक प्रचलित नाम कड़म, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आमतौर पर सभी सब्जियां फ़ायदेमंद हैं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं और इसमें फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है। तो वो पेट संबंधी रोग यानी हमारे डाइजेस्ट यानी पाचन तंत्र के लिए ये एक बेहद अच्छी सब्जी और स्वास्थ्यवर्धक है। आप बगिया में बैगन देख रहे हैं और यहाँ दो तरह के बैगन हैं, एक ये जामुनी बैगन और एक सफ़ेद बैगन जिसे एग प्लांट भी कहते हैं। और आमतौर पर माना जाता है कि बैगन जैसे बस बैगन है, ये बहुत ज़्यादा खाने लायक है भी कि नहीं, एक सवाल आता है। पर जानकारी के लिए बैगन पोषक तत्वों की भरमार है। इसमें कई तरह के पोषक तत्व हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हैं। हाँ, इसमें फिर फाइबर बहुत मात्रा में होता है जो आपके पाचन तंत्र को सही रखता है। और जैसा कि मेंटल स्ट्रेस की बात है, ये स्ट्रेस बस्टर भी है क्योंकि और वजह भी है कि आप जब हाथों से इसको हल्का हल्का दबाते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं हाथ के जो दबते हैं, तो इस तरीके से ये एक्यूप्रेशर का भी काम कर सकता है। की बगिया की तैयारी ही पौष्टिकता को लेकर के है। तो हमारी थाली को और पौष्टिक बनाता हुआ ये लेटस, जिसे सलाद पत्ता भी कहते हैं, और इसकी कई वैरायटी आपको इस छत की बगिया पर मिलेंगी। ये लोलो रोसो है और ये आइसबर्ग है। तो ये जो सलाद पत्ती है ये हमें आइसबर्ग बोल करके ही बीज वाले ने दिया था और इस तरीके से हमने इसको बीज से तैयार किया। पर साथ ही ये अब इसमें ये बीज आने की तैयारी हो चुकी है, फूल लग चुके हैं और ये बीज निकलने लगे हैं। तो प्रकृति का अपना अलग ही नियम है और ये डिस्पर्सल ऑफ सीड बहुत आसानी से हो जाता है। ये उड़ करके यहाँ से वहाँ बीज लग जाते हैं। तो इन बीजों को इकट्ठा कर लिया जाएगा। बीजों से भी इन पौधों को तैयार किया जा सकता है। वही मिट्टी की देखभाल, पानी वही, और जब ये चारों तरफ हरियाता है तो बगिया की खूबसूरती देखते ही बनती है। और साथ ही आपकी थाली सलाद से भरी हुई होती है, क्योंकि इस वक्त एक ट्रेंड भी है। चाहे तो वेस्टर्न कल्चर को ले लें, चाहे हमारे देशीय भारतीय संस्कृति को, तो सलाद हमारी थाली का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो यहाँ 2-3 तरह के हैं, एक हरा है, ये लाल है और भी है। ख्याल बहुत खास नहीं, वही पानी और धीरे धीरे थोड़ी बहुत खाद, थोड़ा बहुत पेस्टिसाइड अगर कोई पेस्ट आ जाए तो, वरना ये हरियाता रहता है और आपकी बगिया को खूबसूरती देता रहता है। और हरा रंग वैसे ही आपकी आँखों के लिए बेहद स्वास्थ्यवर्धक है। इस छत की बगिया की शान ये शिमला मिर्च भी है और इस शिमला मिर्च को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं की, पर हाँ, जो लोग शुरुआती दौर में अपनी छत की बगिया पे फल सब्जी उगाना चाहते हैं, उनकी जानकारी के लिए चाहें तो बाज़ार से ले आएं बीज, या फिर हमारी तरह, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इस छत पर बीज बाज़ार से नहीं आते, पर सब्जी से निकले हुए बीजों का भी उपयोग होता है, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं और आमतौर पर हम तो कर ही रहे हैं। ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट, यानी जो रसोई से निकला हुआ ग्रीन वेस्ट है उसको हम छत की बगिया में इस्तेमाल कर लेते हैं। वही इसकी खाद है और वही इसका पेस्टिसाइड के नाम पर आपकी रसोई से निकलने वाले प्याज, मिर्च और लहसुन के छिलके, और खाद के नाम पर वही फल सब्जियों के छिलके
जो आप खाद बना लेते हैं और उनका इस्तेमाल इन पौधों की तैयारी में कर लेते हैं। तो बीज सब्जी से जो बाज़ार से आई, हल्की भुरभुरी कर मिट्टी में डाल दिए गए और पौधा तैयार हो गया। मिट्टी की तैयारी बिल्कुल वैसे ही जैसे भुरभुरी मिट्टी, थोड़ी खाद, बेहतर हो कि आपकी हाथ की बनी हुई खाद हो, नहीं तो आप गोबर की खाद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और थोड़ी मात्रा में नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि वो पौधे को कई सारे रोगों से बचाता है। अगर इन चीज़ों का आप इस्तेमाल करते हैं तो आप भी हमारी तरह इस खूबसूरती के साथ शिमला मिर्च अपनी छत की बगिया में तैयार कर सकते हैं और फिर वापस ये आपकी थाली में, यानी साइकिल वही का वही, यहाँ से रसोई में और रसोई से छत की बगिया पर। ये जो आप रंग बिरंगी मिर्च देख रहे हैं, ये पौध बाज़ार की लाई हुई है। बाज़ार से लाई हुई पौध को जब 8-10 दिन अपने घर में उनको सहज कर दिया और उसके बाद फिर छोटे गमलों में रोप दिया। जैसा गमला आप रोपेंगे वैसी ही उसकी पैदावार होगी। गमले की रोपाई यानी पौधे की रोपाई गमले में फिर उसी तरह मिट्टी भुरभुरी, खाद युक्त और थोड़ी बहुत नीम की खली मिली हुई, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बनी रहे पौधे में। और जब आप समय समय पर उसमें खाद देते हैं, पानी डालते हैं और प्यार से सींचते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी फल पौधे में ना लगे। तो आप देख सकते हैं कैसी रंग बिरंगी मिर्ची। हाँ, ये तीखी ज़रूर है, इसको थोड़ा कम सब्जी में डाला जाता है। आप कम डालें, सजावटी तौर पर सलाद में रखें, जैसा भी आप चाहें आप उपयोग में ला सकते हैं। और इसका रख रखाव, कभी कभी कीड़े लग जाते हैं। फिर बताया, ये पूरी तरह ऑर्गेनिक छत है और यहाँ पर सिर्फ अभी तक नीम के ऑयल का उपयोग हुआ है छिड़काव में बचाने के लिए, या फिर समय समय पर जो प्याज के छिलके का पानी है, या तो आप उबाल करके भी ले सकते हैं, या फिर प्याज और लहसुन के पानी को आप, क्योंकि हमारे पास छत है तो थोड़ी सी सुविधा है, तो उसको भर कर रख देते हैं और 4, 6, 8 दिन में जब ये पानी थोड़ा सड़ जाता है, या कहना चाहिए कि प्याज का पूरा तत्व पानी में आ जाता है, तब थोड़ा इस पर छिड़काव कर देते हैं और थोड़ा इसकी डाइल्यूट कंडीशन में, याद रहे हर चीज़ कम मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि अधिक मात्रा में पौधे को नुकसान हो सकता है। तो कम मात्रा में आप करेंगे और जैसे जैसे आपको पता चलेगा, आप उनसे, पौधों से प्यार हो जाएगा और पौधे आपसे प्यार करने लगेंगे। प्रोग्राम छत पर बागवानी में टाइम हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ओए देख, पवन आ गया। पवन, वहाँ क्यों पता बैठा नहीं है? तुझे उसे टीबी है। लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना, मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना, इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम छत पर बागवानी में। आइए एक बार फिर से चलते हैं इस खूबसूरत टेरेस गार्डन की ओर। ये एक और ख़ास सब्जी है जो छत की बगिया पर है, और ये आम तौर पर
सामान्य तापमान और बारिश के समय बहुत आसानी से उगाई जा सकती है और बहुत लहलहाती है, और जैसे ये लहलहाती है वैसे ही हम भी खुश हो जाते हैं। इसे भी उगाने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसे पालक की देखरेख होती है बिल्कुल उसी की तरह ये साग भी लगाया जाता है। यह है चौलाई, लाल साग के नाम से भी जाना जाता है, साथ में हरा साग भी है और एमरैंथस के नाम से जानते हैं बहुत सारे लोग। तो इस साग के बहुत पौष्टिक गुण हैं, खाने में स्वादिष्ट तो होती ही है, ये आँखों के लिए, हमारे पाचन तंत्र के लिए यानी स्वास्थ्यवर्धक है। तो हमारी थाली में इसका उपयोग हो, और तभी जब हम इसे बहुत सहजता से अपनी छत की बगिया पर उगा सकें। और इसको उगाना बहुत आसान है, वही भुरभुरी मिट्टी, थोड़ा सा खाद और थोड़ा सा प्यार और थोड़ी सी मेहनत, और ये साग आपके लिए तैयार है, हम सभी के लिए। और इसको बनाने के लिए आप कोशिश करिए, चने की दाल अगर फुला करके उसमें साग बनाया जाए, बेहद स्वादिष्ट होता है। आमतौर पर हम लोग छत की बगिया पर फूल और सब्जियों की तो बात करते हैं, पर हम फल लगा सकते हैं, क्योंकि कहा कि जैसे फूल हैं, सब्जियां हैं, तो पक्षी बहुत आते हैं, तो उन्हीं को देखते हुए और हमारा मन भी करता है, तो अंगूर का ये पौधा लगाया। और ये जो अंगूर का पौधा है, ये पौधा वैसे कटिंग से है, पर ये तैयार किया गया बाज़ार से लाए हुए पौधे से। और मज़े की बात ये है कि जो पौधा बाज़ार से आया उसमें अभी फल नहीं लगा है, और ये कटिंग से तैयार अंगूर में ये पहली बार छत की बगिया पर अंगूर तैयार हैं। और आप देख सकते हैं, और ख़ुद हमने पहली बार बाज़ार से खाए भी हैं और घर में लगे हुए अंगूर भी देखे, बहुत गुच्छे गुच्छे में लगे, पर छत पर हम गमले में कैसे तैयार कर सकते हैं, ये खुद हम पहली बार अपनी इस प्रयोगशाला में देख रहे हैं। तो ये कटिंग से तैयार है, वही खाद, पानी और मेहनत और प्यार, और उसके साथ ये तैयार हो गया अंगूर का पौधा। तो इसकी शुरुआती स्टेजेस से लेकर के अभी तक की स्टेजेस बहुत मज़ेदार हैं, और यहाँ तक पहुँचने में खुशी भी हो रही है, और आप भी खुश होइए, क्योंकि आप भी लगा सकते हैं ऐसे बेहतर अंगूर के पौधे। जैसे कि अभी बात कर रहे थे हम लोग चेरी टोमेटोज़ की, तो देखिए ना, चेरी टमाटरों का साथ देता हुआ ये नन्हा पौधा, नन्हा भी थोड़ा बड़ा हो चुका है, ये चेरी का पौधा। और चेरी का फल वास्तव में हम लोग तो विदेशी मानते हैं, पर ऐसा नहीं है, अब हम लोग बहुत सहजता से अपने घरों में लगा सकते हैं। तो ये पौधा हम नर्सरी से लेकर आए थे, इसमें पानी कम, थोड़ी खाद, थोड़ा प्यार और थोड़ी मेहनत दें तो फल आते हैं। इसके फल हम लोग अक्टूबर में खा चुके हैं, और इस बार भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, पर हाँ सींचना और संभालना आता है, तो उसी को देखते हुए अभी पिछले हफ्ते तक ये पूरा गुलाबी फूलों से भरा हुआ था, और हम इस आशा में थे कि इस बार तो चेरी खूब सारी खाने को मिलेंगी, पर शायद गर्मी बहुत पड़ रही है तो इस वजह से फूल मुरझा गए। पर इंतज़ार है फिर से वही सितंबर अक्टूबर का, कि जब फिर से चेरी कब फूलेगी और फलेगी और हम लोग खाएंगे। तो ये सहज है, क्योंकि इसकी खाई जा चुकी हैं, तो एक बार फिर से आपको बता सकते हैं कि चेरी का पौधा भी हम सहजता से लगा सकते हैं। लौकी लगा दी है, लौकी में लगभग 1-1.5 महीने बाद फल आना शुरू हो जाएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जैसा कि बताया कीटनाशकों का ये समय भी है, तो वही नीम का तेल और करंच का तेल से पूरी तरीके से तैयार होगी। और तरोई, जिसमें फूल आने लगे हैं, और अब जल्दी ही तरोई फूलने लगेगी, फलने लगेगी, और इस बगिया का एक बहुत अच्छा हिस्सा बनेगी, और बहुत सहज होती है। बस थोड़ा सा मिलीबग और उनके बारे में ध्यान देना पड़ता है, और उसका इलाज फिर वही नीम का तेल, करंच का तेल, साबुन के पानी से, यानी जो लिक्विड सोप है उसको डाल करके थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए, और इस तरीके से फिर से बगिया में बहुत आसानी से लगाई जा सकती है तरोई। हम सभी लोग प्रकृति पूजक देश से आते हैं, हम प्रकृति की पूजा करते हैं, और जब छत की बगिया बने और तब उस बगिया में तुलसी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। और तुलसी हर घर में होनी चाहिए,
जैसे तुलसी, मरुआ, ये कई सारी वैरायटीज़ हैं तुलसी की। क्योंकि इसको एक नाम सुलभा भी है, बहुत आसानी से लगती है। और हम लोग आमतौर पर 2 ही तुलसियाँ जानते हैं, एक रामा और श्यामा। और बहुत बेहतर है कि रामा श्यामा हर घर में हो, पर अगर और भी हम रख सकते हैं तो अच्छा है। यहाँ पर 1-2 तुलसी और हैं। लौंग तुलसी, कि तुलसी को हर घर में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि और मरुआ भी इसकी एक वैरायटी है, क्योंकि मरुआ मच्छरों को भगाने का काम करती है। तो इनसे बेहतर कौन हो सकता है। आयुर्वेद के कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर ब्राह्मी है जिसको बुद्धि बढ़ाने के लिए कहा जाता है। और जैसे कहा कि कुछ चीज़ें तो लगाई गई हैं और बहुत से ऐसे ज्वेल्स हैं, ऐसे हीरे जवाहरात हैं जो अनायास ही पक्षी ले आते हैं। तो जब हम बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, फूल और फल लगाते हैं, तो हम लगाते कुछ और हैं और कहीं और से बहुत कुछ आ जाता है, और वो हमारे लिए जीवनदायी है। जैसे उनमें कुछ ऐसे नाम हैं, अभी जैसे बारिश शुरू होगी तो हमारे इलाके में भूमि आंवला बहुत आता है, जो लिवर की बहुत ख़ास दवा है। और जो जानते होंगे उनको तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है, उसका पंचांग उपयोग में आता है। यहाँ वहाँ बड़ी दूधी और छोटी दूधी लगी हुई दिख जाएगी। कुल्फ़ा सब्जी में भी उपयोग में आती है, कुल्फ़ा लगी दिख जाएगी। वडेलिया यानी एक भृंगराज, जिसे तेल में गरम करके बालों में लगाया जाता है, या गुड़हल को भी पूजा में भी उपयोग में लाते हैं, और गुड़हल के फूल को बालों में भी तेल में गरम करके बालों में भी लगाया जाता है। प्याज भी लगा हुआ है, जिसे बहुत आसानी से लगाया गया था। सिर्फ प्याज की ऊपरी जड़ वाला हिस्सा ला करके, हम तो सिर्फ वही करते थे, आ करके चुपचाप से मिट्टी में दबा दिया, क्योंकि एक तरीके से हम अपने आप को गिलहरी का नाम भी देते हैं कि जब हो खाओ और बीज को चुपचाप से दबा कर आ जाओ और फिर भूल जाओ, और जब वो पौधे निकलते हैं तो वो हमारा प्रसाद। तो इस तरीके से ये छत की बगिया ऐसे ही फल रही है और फूल रही है। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के प्रोग्राम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगे, और आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि इस तरह का टेरेस गार्डन आप अपने घर में भी क्रिएट कर सकें। तो आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, या फिर दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी जाकर आप छत पर बागवानी के पहले के एपिसोड्स भी आसानी से देख सकते हैं और टेरेस गार्डन से संबंधित तमाम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। तो छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।